सर गाँव में भी और अभी तो शहरों में भी गोंद के लड्डू बनाने का प्रचलन है सर्दियों में। तो गोंद के लड्डू में हम कोई औषधियाँ भी ऐसी जो हों, इम्यूनिटी बूस्टर हों, जो मिला सकते हैं क्या? और गुड़ और चीनी का क्या इसमें रहेगी सर? गुड़ का बने हुए लड्डू या चीनी के बने हुए लड्डू में क्या फ़र्क हो सकता है? देखिए, आपने प्रभाव? बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि जो लड्डू बनाए जाते हैं उसमें हम औषधीय चीज़ें बहुत डालते हैं। जैसे हम उसमें काली मिर्च डालते हैं, गोंद डाला जाता है, और आप दालचीनी वगैरह भी डाल सकते हैं। और अगर आप वात से संबंधित परेशानी से हैं तो आप मेथी के लड्डू बना सकते हैं और उड़द के लड्डू बना सकते हैं। इस तरीके से आप उसमें बहुत सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं। और आपने बताया गुड़ और चीनी का, तो जहाँ तक इनके डाइजेशन की सिस्टम का कहें या हेल्थ के लिए बेनिफिशियल कहें, तो चीनी से गुड़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और गुड़ में आयरन का पर्याप्त स्रोत होता है। गुड़ तुरंत एनर्जी देता है और गुड़ की तासीर भी गर्म रहती है। इसलिए सर्दियों के दिनों में आप गुड़ को सेवन कर सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ज़रूर इसमें परहेज करना चाहिए कि वो अवॉइड करें इसको जहाँ तक हो सके। सर गोंद के लड्डू के अलावा और कौन से पाक ऐसे हैं जो आयुर्वेद मतानुसार प्रचलित हैं और उनको लोग सर्दियों में विशेष रूप से सेवन कर सकते हो? शुंठी पाक, सौंठ का पाक बनाते थे। कौंच का पाक खूब अच्छी तरह से इन दिनों में खूब अच्छा चलता है। आप हल्दी का भी प्रास बना सकते हैं, पाक बना सकते हैं। हल्दी और आंवले का भी आप कच्ची हल्दी भी सर अभी बहुत आ रही है, तो कच्ची हल्दी का बहुत बढ़िया प्रयोग कर सकते हैं। कच्ची हल्दी को सीधा डायरेक्ट घी में सेक के और हलवे जैसा बना के आप पाक बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पाक प्रचलन में है और लोग सर्दियों में उसका सेवन भी करते हैं। और च्यवनप्राश तो ले ही सकते हैं च्यवनप्राश का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। च्यवनप्राश तो वैसे 12 महीने नहीं लिया जा सकता है, लेकिन चूंकि उसमें भी कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो गर्म रहती हैं और श्वास काश के लिए स्पेशल होता है, तो जिनको सर्दी जुकाम वगैरह रहती है उनको च्यवनप्राश इस समय में बहुत बढ़िया काम करता है। ऐसे हम ब्रह्म रसायन का इस समय उपयोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आयुर्वेद के हरिद्रा खंड बनता है, हरिद्रा प्राश बनता है, हरिद्रा अर्धकावली बनता है। ये बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा औषधियाँ नहीं लेके और इन्हीं चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं जो हमारे को हमारे सारे मिनरल्स की, विटामिन्स की और एनर्जी की पूर्ति करते हैं। बिल्कुल सर, सही बताया आपने। सर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सर्दियों में विशेष प्रॉब्लम होती है, जैसे हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनको हृदय रोग की समस्या है। उन लोगों को रहने सहने का और खान पान का कैसे ध्यान रखें और उन्हें क्या आयुर्वेदिक औषधियाँ जनरली ऐसे आप बताना चाहेंगे जो उनका स्वास्थ्य बना रहे? देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इस सीज़न में परेशानी आती है कार्डिक पेशेंट्स को। बिल्कुल। तो उनको अपने शरीर का टेम्परेचर बनाए रखना चाहिए और ठंड से बचना चाहिए। उसके लिए वो ये कर सकते हैं कि पिप्पली जो होती है अपने छोटी पीपल और अर्जुन, इनको दूध में उबाल के पी सकते हैं। तो उससे उनका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नहीं बढ़ेगा। इसी तरीके से लहसुन का क्षीर पाक वो प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन हृदय भी है, हृदय के लिए भी है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, बीपी को भी कंट्रोल करता है। तो आप दूध में लहसुन डाल के उबाल सकते हैं। अर्जुन का प्रयोग आप कर सकते हैं। दालचीनी का पानी और बढ़िया, अगर आप ठंड से परेशान हैं तो आप केवल अजवाइन का पानी बना के पी सकते हैं। गुड़ अजवाइन का पानी पी सकते हैं। गुड़ अजवाइन का पानी जो अर्टिक एरिया है, क्योंकि इस समय में त्वचा को भी बहुत सारी परेशानी होती है, तो त्वचा को नरम बनाए रखें, त्वचा की रूखापन से दूर रखें। तो मसाज भी करें और खान पान भी कुछ स्निग्ध लें, तो इस समय में घी तेल को खाया जा सकता है। और जो परेशानी है इस समय में ठंड के कारण, जो अर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, जोड़ों के दर्द के पेशेंट्स होते हैं, उनको इस समय में बहुत परेशानी आती है। तो उनको वही अपने आप को उष्ण बनाए रखें, गर्म बनाए रखें और खान पान में, और वो मेथी के लड्डू बना के खा सकते हैं। और इसी तरीके से इस ऋतु में जो और परेशानियां हैं, स्किन और इनके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली बच्चों में। तो ठंड से एक्सपोजर से बचें किसी भी तरीके से। और अगर फिर भी आ गई है तो आप हल्दी का दूध उनको दे सकते हैं, च्यवनप्राश दे सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जिनसे हम बच सकते हैं।
सर बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा था। आपने कहा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली डिजीज ज़्यादा होती है इसमें, तो मैं अस्थमेटिक जो पेशेंट्स हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस सीजन में, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सबसे पहला और प्रधान यही है कि ठंडी हवा, ये जो ठंडी हवा से शरीर को ठंडापन मिलता है वो तो है ही है, वो तो रूखापन ये तो हो ही है, लेकिन लंग्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए वो मास्क लगाएं और सीधी ठंडी हवा से बचें, पहला। दूसरा, उनका जो वसोडाइलेशन बना रहे तो इसमें उनको हमारे यहाँ प्रायोगिक धूमपान कहा जाता है, वो कर सकते हैं। नहीं तो अजवाइन को की धुनी जिसको बोलें अपन, धूम, उसका सेवन करें। अजवाइन के अर्क का प्रयोग करें। हल्दी उनके लिए बहुत बढ़िया है। हल्दी को चटनी के रूप में बना के ले सकते हैं, हल्दी को दूध में ले सकते हैं, और पिपली जैसे मैंने बताया वो भी बहुत बढ़िया है। तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी बहुत बढ़िया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए रसायन के रूप में काम करती है। तो तुलसी, अदरक, तुलसी और काली मिर्च वगैरह इसका चाय में या कोई चटनी बना के मुनक्का के साथ ले सकते हैं, तो वो उनके लिए बहुत बढ़िया है। और अगर राहत नहीं मिलती है तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो तुरंत ही अटैक के रूप में आ सकता है।